बौद्ध कल्याण समिति एवं बौद्ध समाज राजनांदगांव के तत्वाधान में आज देवना प्रिय सम्राट अशोक जी की जयंती का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रखर वक्ता बहुजन विचारक पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव, साथ ही बौद्ध विहार भिक्षु मंत्री, बौद्ध कल्याण समिति के अध्यक्ष कांति फूले, समिति के सचिव प्रवक्ता विनोद श्रीरंगे व बौद्ध समाज के प्रमुख वरिष्ठ एवं समाज के कार्यकर्तागण मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस भारी गर्मी ललकाती धूप में एकजुटता का परिचय देते हुए सभी सामाजिक बंधु, वरिष्ठ युवा, महिला, बच्चे सभी ने भारी संख्या में अशोक सम्राट जयंती कार्यक्रम में डटे रहे। आए कि संविधान कैसे खतरे में है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान दिवस की बात करनी है ना, तो एक बात तो मैं कह दूं, संविधान सामान्य चीज नहीं है। मिटाकर धर्म और जाति का भेदभाव सबको समान लिखा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है और इंसान को इंसान का सम्मान दे, ऐसा संविधान लिखा है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। तो वो बराबरी का, न्याय का दस्तावेज है। जब तक वो संविधान है तब तक हम और आप बोल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, सवाल पूछ पा रहे हैं। और मैं, चूंकि किताब की बात हो रही है, नौकरी की बात हुई, सवाल एक नौकरी का नहीं है बच्चा। मेरे विश्वविद्यालय में 10,000 प्रोफेसर नौकरी करते हैं। 1.5 लाख विद्यार्थी पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में हर साल पढ़ते हैं और 10,000 प्रोफेसर हैं। और मैं दावे से कर रहा हूं 10,000 में से 10 के नाम भी आप नहीं जानते हैं। तो हमने कोई तीर नहीं मारा कि राजनांदगांव जहां हम यहां आए और दोपहर में 1-2 बजे इतनी गर्मी में लोग सुनने चले आए। कोई अपने जेब का पैसा, अपना कीमती समय, अपना जीवन का सबसे जरूरी काम वो छोड़ करके अगर कोई यहां बैठा है तो वो एक रिश्ते की वजह से बैठा है, और वो रिश्ता विचारधारा का है और कोई रिश्ता हमारा रात का नहीं। आपको भी दिल में ये कहीं महसूस हुआ होगा। 15 साल पढ़ाने के बाद मेरे कॉलेज से निकाला गया। ये बात कहना बाहर ठीक नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता था कि जब हम इसको कमजोर करेंगे तो रोएंगे, परेशान होंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि नौकरी दे दो। तो हमने तय किया कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। तुम एक नौकरी छीनोगे, हम हजारों हजार नौकरियां बचे इस देश में, उसकी लड़ाई को बुलंद करेंगे। इसलिए हम एक नौकरी के लिए लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं। जो विचारधारा का कारवां नौकरी रहते चला रहे थे, अब तो नौकरी से निकालकर तुमने हमको और आजाद कर दिया है। पहले शनिवार रविवार जाते थे, अब 7 दिन इसी मिशन के नाम है। अब ये काम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको उस किराए के घर नहीं, हम इस देश को, इस देश के संविधान को, इस विचारधारा को अपना घर मानते हैं। इसलिए अगर कोई इस पर उंगली उठाएगा या इसे कमजोर करेगा तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। अगर ये संविधान को हम अपना नहीं मानते तो संविधान दिवस मनाते क्या, संविधान की बात करते क्या? अब एक चीज और बताइए, हमारा समाज और देश कितना बढ़ गया है। इस देश में भारत का संविधान दिवस कौन लोग मनाते हैं? सब लोग मनाते हैं क्या? समझ गए ना मैं क्या बात कहना चाह रहा था? संविधान से उनको बहुत हुए। और राजाओं का इतिहास आप पढ़िए। राजाओं का इतिहास प्रजा के शोषण का इतिहास रहा है। जो भी राजा रहा है उसने ऐसे राज किया कि प्रजा का शोषण होता रहे। तुम्हें टैक्स देना है तो देना है, जियो या मरो। राजा ने जो नियम बना दिया वो चलेगा, प्रजा चुपचाप गुलाम की तरह उसे मानेगी। दुनिया भर के राजाओं का यही इतिहास रहा। भारत देश में मैं बात करता हूं तो 3 राजाओं की बात मैं करता हूं जिनका इतिहास प्रजा के शोषण का इतिहास नहीं, प्रजा के सम्मान और अधिकार का इतिहास रहा है। उनमें सबसे नीचे से अगर शुरू करें, अपने करीब से, तो सबसे पहला नाम आप सबको पता होगा, और नहीं पता है तो पता होना चाहिए। पहला नाम आजाद भारत से आज से तकरीबन 100-150। मैं दिल्ली से चल करके इसलिए आया कि सम्राट अशोक जयंती समारोह
और भारत के संविधान की बात। इस आयोजन में 2024 में आज इसलिए बात करना जरूरी था कि देश में जो भी चुनौतियां जिस भी तरह की हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, उसमें उन चुनौतियों को कैसे पहचाना जाए और सबके लिए मोहब्बत भरा, बराबरी का, न्याय, समता का, अधिकार और सम्मान का, हर नागरिक के सम्मान का भारत कैसे बनाया जाए और जो खतरे हमारे सामने उनसे कैसे बचा जाए और अपने समाज को बचाया जाए, इस पर बहुत विस्तार में बात हुई। राजनांदगांव के आसपास के बहुत सारे लोग इस आयोजन में शामिल हुए और एक संकल्प लेकर सब लोग यहाँ से विदा हो रहे हैं कि अपने बीच के तमाम मतभेदों और तमाम चीज के बंटवारों को कुछ दिन के लिए किनारे रख के एकजुट होकर के बाबा साहब के संविधान को बचाएंगे और सबका भारत बनाएंगे, जैसा सम्राट अशोक चाहते थे, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, जैसा भारत इस देश का संविधान बनाना चाहता है। तो आज का आयोजन बहुत कामयाब रहा। हम उम्मीद करते हैं कि इसका पैगाम आगे लोगों तक पहुंचेगा और एक अच्छा भारत बनेगा।